Hey everyone, I'm Harshita Chaudhary, a first year forensic science student at NFSU. And as we all know कि इस बार NFSU में एडमिशन के लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा एंड ना कि NFET का एग्जाम. So in today's video we are going to discuss about the exam pattern, how to prepare for CUET to get admission at NFSU, and what are the subject combinations you have to choose. PYQ कैसे करना है. So first of all, I hope कि आप सबने CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया हो बिकॉज उसकी लास्ट डेट थी 13 जनवरी. Now मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. लाइक फॉर एग्जांपल BSc MSc इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस कोर्स. सो अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ेंगे एंड आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट का तो एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा. नाउ फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स you have to appear for 3 domain subjects and then there is 1 language and 1 is your general aptitude test. तो डोमेन सब्जेक्ट में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले सकते हैं. इसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप इंग्लिश या फिर और भी कोई भी लैंग्वेज जो भी उसमें है लिस्ट में आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू चूज इंग्लिश. देन 5th वन इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. उसके अंदर रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स ये सब आएगा. नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड योर 5 सब्जेक्ट, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो डिस्कस करते हैं. So the exam is going to be in your CBT mode, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये. नाउ आपके 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे एंड 5 अलग अलग दिन होंगे. नाउ ईच सब्जेक्ट कंटेन 50 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा. लाइक फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट अ 5 मार्क्स एंड यस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल ऑफ -1 मार्क. सो टोटल मार्क्स एक सब्जेक्ट के होंगे 250 मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का होगा. नाउ इसमें ऐसा होता है कि मोस्टली जो PCB स्टूडेंट्स है उनके डोमेन सब्जेक्ट के ही मार्क्स को कंसिडर किया जाता है. स्पेशली फॉर DU, BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो लोग जनरली आपके डोमेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नंबर को कंबाइन करके उनके अकॉर्डिंग मेरिट बनाते हैं. लाइक फ्रॉम 750 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के 750 मार्क्स हो जाएंगे तो उस बेसिस से बनाते हैं. लेकिन अभी तक हमें NFSU का नहीं पता है कि वो 5 सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे या फिर सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही वो लेंगे. बट स्टिल यू हैव टू अपीयर फॉर ऑल 5 एग्जाम्स. नाउ आई विल सजेस्ट कि आप जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है उनमें आप मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करें. लाइक फ्रॉम 750 यू शुड एटलीस्ट गेट अबाउट 650 और 600. नाउ अबाउट द सिलेबस, तो इसके अंदर 11th का सिलेबस नहीं आता. लाइक जैसे नीट में या फिर जो पहले NFET भी होता था उसमें 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आता था. सो यू जस्ट हैव टू स्टडी योर क्लास 12th का सिलेबस. नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET, तो हम हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से देखते हैं कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस फॉर बायोलॉजी. बायोलॉजी में आपके NCERT पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको NCERT के सारे लाइन बाय लाइन सब कुछ याद होना चाहिए. लाइक जस्ट अगर आप में से बहुत से लोग अगर नीट वगैरह में अपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि NCERT की क्या वैल्यू है. तो फॉर बायोलॉजी आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट रीड योर NCERT एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT ओनली. ठीक है, मतलब NCERT में आप चैप्टर पढ़िए और उसके बेसिस पे आप जितने भी क्वेश्चंस है MCQ बेस्ड वो आपको करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए. So you have to go through like past 3 or 4 years की PYQ minimum. You can watch YouTube videos for like sample papers or PYQs. Also you can visit a lot of websites जहाँ पे आपको पूरे PYQs मिल जाएंगे. Now after biology, let's talk about chemistry. तो chemistry में भी आपका सेम ही रहेगा कि आपको NCERTs अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए. आपने like especially for organic chemistry आपको name reactions सारी याद होनी चाहिए. Again PYQs are very important for केमिस्ट्री एज वेल. सो आपको सारे PYQ सॉल्व करके जाने. इसके अलावा सैंपल पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो तो आप उसमें से भी शुरू की मतलब सेक्शन A और B जिसमें थोड़े कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने. और ऐसे ही इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी जितने भी फॉर्मूलाज है लाइक यू हैव टू मेक फॉर्मूला शीट्स और आप उन सबको अच्छे से याद कर लीजिए. एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है. जस्ट लाइक बायोलॉजी आपको NCERT अच्छे से आनी चाहिए एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सम MCQs बेस्ड ऑन NCERT ओनली. नाउ अबाउट द फिजिक्स, तो फिजिक्स थोड़ा सा बायो वाले स्टूडेंट्स का वीक होता है. तो फिजिक्स इतनी टफ नहीं आती है CUET में, मतलब नीट जितनी टफ तो नहीं आती है. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज. इसके लिए आप फॉर्मूला शीट्स बना सकते हैं या फिर आप वन शॉट्स भी देख सकते हैं यूट्यूब पे. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs ऑन ऑल दोस फॉर्मूलाज. तो फिजिक्स के लिए आप किसी भी मॉड्यूल से या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. इजी MCQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड अगेन PYQs तो करने ही करने हैं, वो तो मस्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट. तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर अपन इंग्लिश की बात करें सो अनसीन पैसेजेस आते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अनसीन पैसेजेस. इसके अलावा मेजोरिटी पोर्शन इज योर ग्रामर. सो आपको ग्रामर अच्छे से
आनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप उनको रेफर कर सकते हैं और वहां से जितना भी सिलेबस है, मतलब स्पेशली ग्रामर का पोर्शन है, वो आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं। एंड इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश के पेपर में, पेपर इजी आता है इंग्लिश का। ऑल्सो इंग्लिश के लिए भी पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरे पीवाईक्यूज करके जाने हैं, क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था तब कुछ पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट हो गए थे। सो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज एंड देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम सबने पीसीबी या पीसीएम तो अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ होता है एंड इंग्लिश भी हमें काफी हद तक आती है, बट देन कम्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मेजोरिटी 3 पोर्शन में आता है। पहला इज रीजनिंग, देन देयर इज जीके एंड देन करंट अफेयर्स, या फिर जो भी अभी चल रहा है करंट सिनेरियो में, जो भी कोई न्यूज वगैरह है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देखो कि क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ रेफर टू सम यूट्यूब वीडियोस। नाउ यूट्यूब पे आपको काफी सारे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे फॉर जीएटी, जो आपको अलग अलग रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सबकी प्रिपरेशन करा देंगे। तो आप वहां से जीके के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको अलग से कोई बुक वगैरह की जरूरत नहीं है। नाउ सम ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट द कट ऑफ्स फॉर एनएफएसयू। तो वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ना अभी एग्जाम हुआ है और इससे पहले कभी भी एनएफएसयू ने सीयूटी के थ्रू एग्जाम नहीं लिया है। सो वी कांट रियली डिसाइड कि अभी कट ऑफ क्या रहने वाला है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करें, लाइक 650 से अबव ही करें। एंड द कंपटीशन इज गोइंग टू बी क्वाइट हायर दिस ईयर। तो सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीयू के लिए जितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल ही आपको एनएफएसयू के लिए भी स्कोर करना पड़ेगा। So that's it for this video. I hope this video is going to help you in your preparation, and all the best. And for any further updates and information about NFSU, Forensics, CUET, keep watching my videos. And if you like such videos, please make sure to like, share and subscribe. Thank you. Bye.